बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, हम खबरों में बात होगी। कप्तान ने खबरदार कर दिया, बड़ा फैसला हो गया। मुज़ाकरात का तीसरा राउंड, जरदारी का मिशन लाहौर नाकाम। बाबाए कौम का यौम पैदाइश, जिंगल बेल्स की सदाएं और हारिस की जिंदगी का नया स्पेल। ये सब भी होगा। सबसे पहले आपको बताएंगे चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान ने एक बार फिर खबरदार कर दिया है। निजी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि मुल्क में इंसाफ कायम ना हुआ तो मुल्क खत्म हो जाएगा। अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा रोल है, इंसाफ कायम कर दे तो मुल्क उठ जाएगा। मेरा इस्टेब्लिशमेंट में किसी से कोई राब्ता नहीं, जो बात करनी हो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी करते हैं। मुज़ाकरात से फैसले हो सकते हैं, लेकिन पीडीएम के साथ किसी सूरत बात नहीं होगी। हम अकेले हैं। ये 13 जमातें फिर भी इलेक्शन से जान छुड़ा रही हैं। ये अगले साल भी इलेक्शन नहीं कराना चाहते। काफ लीग से हमारा इत्तेहाद मजबूत है, हमारे मुज़ाकरात जारी हैं। काफ लीग हमारे निशान पर इलेक्शन लड़े, ये चाहते हैं तहरीक इंसाफ को तोड़ा जाए। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कहना है कि हुकूमत में आने के लिए कोई समझौता नहीं करूंगा। इख्तिदार के खातिर अवाम के एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। जमान पार्क में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में पेशन गोई की कि इंतखाबात मार्च अप्रैल में हो जाएंगे। काफ लीग ने साथ दिया और उनसे इत्तेहाद कायम रहेगा। पीर को कौमी असम्बली में अरकान ने इस्तीफ़ों की तस्दीक किए जाएंगे। एक शख्स समझ रहा था कि पीटीआई का उरूज कम होगा, लेकिन हुआ नहीं। बिलावल भुट्टो को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बिलावल ने मुझसे ज़्यादा बैरूनी दौरे किए। उन्होंने सवाल किया कि बिलावल अपने पैसे पर दौरे कर रहे हैं तो ये उनकी निजी दौरे हैं। सिर्फ एक मुतालबा, मुल्क में आम इंतखाबात। तहरीक इंसाफ पंजाब और केपी असम्बली कुर्बान करने के लिए तैयार। पंजाब असम्बली हर हाल में तोड़ी है। तहरीक इंसाफ ने 2 टोक ऐलान कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं कि पंजाब असम्बली हर हाल में तोड़नी है। इमरान खान ने हम मुशावरत मुकम्मल कर ली है। पंजाब असम्बली में वज़ीर आला को एतमाद का वोट देने का फैसला कर लिया। 187 मेंबरान अपने साथ हैं। एतमाद का वोट लाहौर हाई कोर्ट की समाअत से बहुत पहले लिया जाएगा। वज़ीर आला से मुलाकात करके तारीख तय की जाएगी। उसके बाद वादे के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही असम्बली तोड़ देंगे। हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने जा रहे हैं पंजाब असम्बली से। एक वफा चौधरी साहबान से मुलाकात करेगा, चीफ मिनिस्टर से डेट तय करेंगे कि किस तारीख को असम्बली का इजलास बुलाया जाए। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को चीफ मिनिस्टर को दिया जाए। हमारे पास इस वक्त 187 मेंबरान वो मौजूद है। हाई कोर्ट का फैसला उससे बहुत पहले होगा। हम इसमें ताखीर नहीं करना चाहते। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद जिस तरह से चीफ मिनिस्टर साहब ने हमसे वादा किया है, वो तैयार है असम्बली तोड़ने के लिए। खबरों में आगे आप जान सकेंगे नून लीग क्यों परेशान। हम एतमाद का वोट लेने के लिए तैयार हैं। हो सकता है 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट ले लें और फौरी असम्बली तोड़ देंगे। काफ लीग के रहनुमा मोनिस इलाही ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। कहा सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट ही सियासी तस्फिया करा सकती है। मौजूदा हालात में ये काम कोई और नहीं कर सकता। मामू का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, मेरा नहीं हुआ। शुजात हुसैन के बच्चों ने इनको मिसगाइड किया। मासी में शुजात हुसैन और परवेज इलाही मुझे बताते थे कि शरीफों ने हमेशा धोखा दिया। जो आखिरी मेरे मिशन और इंस्ट्रक्शन हैं पीएम इमरान खान साहब के, वो यही हैं कि हमने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है और उसको असम्बलियाँ हमने तहलील कर देनी है। अब हमने इस पे काम करना है। जिस दिन लोग सारे आ जाते हैं, बाहर से आ जाते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट से आ जाते हैं, सारों को पैगाम तो चले गए, तो हो सकता है शायद हम 11 से पहले भी ले लें। जो हालात इस मुल्क के इस वक्त बन गए हैं, पॉलिटिकल सेटलमेंट सिर्फ वही करा सकते हैं जिनको आप इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। उसके अलावा पॉलिटिकल सेटलमेंट यहाँ इस मुल्क की इकॉनमी की सेटलमेंट जो है और कोई नहीं करा सकता। आम इंतखाबात की तैयारियां। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ एक दूसरे के मजीद करीब आ गए हैं। सीट एडजस्टमेंट पर मुज़ाकरात का तीसरा राउंड हुआ। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और दीगर की वज़ीर पंजाब चौधरी परवेज इलाही की रिहाइश का आमद हुई। चौधरी परवेज इलाही, साबिक़ वफाकी वज़ीर मोनिस इलाही और MNA
हुसैन इलाई से मुलाकात की, सीट एडजस्टमेंट पर गौर किया गया। 25 सूबाई और 20 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर बात की गई। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि PTI की मुज़ाकराती टीम से बातचीत मुस्बत रही, मुशावरत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अदालत से वज़ीर आला पंजाब की बहाली, नून लीग को हजम न हुई, हुकूमती कैंपों में मायूसी छा गई। लाहौर हाई कोर्ट पर तनकीद की, अदालत के एहतराम का दर्ज देने वाले अदालत पर ही बरस पड़े। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। राना सनाउल्लाह बोले, स्टे ऑर्डर पर मुकम्मल इख्तियारात देना पंजाब के अवाम के साथ जुल्म के मुतरादिफ है। 18 दिन में पंजाब के खजाने पर भारी गुजरेंगे। साद रफीक बोले, हाई कोर्ट के फैसले में कानूनी खला मौजूद है, फैसला इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करता। ये स्टे ऑर्डर के ऊपर इनको फुल फ्लैज इख्तियारात देना जो है, ये पंजाब के अवाम के साथ एक जो है वो जुल्म से जो है वो मुतरादिफ है। एक एक दिन जो है वो पंजाब के खजाने के ऊपर जो है वो भारी गुजरेगा। जो कल का फैसला है उसमें हम समझते हैं कि फ्लॉज है। हम इस फैसले को किसी कानूनी फोरम पर चैलेंज करें। मफामत के बादशाह आसिफ अली जरदारी का मिशन लाहौर नाकाम हो गया। जराए ने दावा किया है कि फवाद चौधरी और जरदारी शुजात के जरिए भी काफली के MPAs को राम न कर सके। तहरीक इंसाफ के MPAs भी पार्टी की मुखालफत पर राजी न हुए। चौधरी शुजात से परवेज इलाही की गारंटी लेने में नाकामी का सामना रहा। जरदारी एक हफ्ते तक पंजाब असम्बली को तहलील से बचाने के लिए मुतारिक रहे। जरदारी लाहौर से कराची पहुंच गए। 27 दिसंबर को बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी में शरीक होंगे। मुराद सईद की शिकायत रंग ले आई। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अलग अलग खतूत लिख दिए। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के नाम खतूत में मुराद सईद के लगाए गए इल्ज़ामात का भी हवाला दिया। मुराद सईद ने इल्ज़ाम लगाया कि मस्जिद नबवी मदीना शरीफ के वाक़े पर इनके खिलाफ बोगस गैर संजीदा मुकदमा दर्ज हुए। वो पाकिस्तान में थे। मुल्क भर में एक ही इल्ज़ाम के तहत मुतादिद मुकदमा दर्ज किए गए। जान को संगीन खतरात लाहक हैं। हर घड़ी तैयार कामरान है हम। बनू में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन, दहशतगर्दों की कमर तोड़े। कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से एक बार फिर रियासती रिट चैलेंज करने की कोशिश नाकाम हो गई। बनू ऑपरेशन से दहशतगर्दी की सूरत हाल पर ड्रामाई असरात। बनू ऑपरेशन में दहशतगर्दों की बड़ी तादाद मारे जाने से TTB भी अपना बड़ा नुकसान समझ रही है। बनू ऑपरेशन यरगमाल बनाए जाने की सूरत हाल में तारीख के कामयाब तरीन ऑपरेशन में लिखा जाएगा। बनू ऑपरेशन के बाद सिपा सलार जनरल आसिम मुनीर वज़ीरिस्तान SSG हेडक्वार्टर के दौरे पर पहुंच गए। आर्मी चीफ ने इस अज़म को दोहराया कि बनू ऑपरेशन दहशतगर्दी की जंग की आखिरी लड़ाई का नुक्ता आगाज साबित होगा। फौज मादिले वतन की हिफाजत के लिए हर घड़ी तैयार, दहशतगर्दों पर लगाया कारी वार। बन्नू में कलादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। बन्नू ऑपरेशन से दहशतगर्दी की सूरत हाल पर ड्रामाई असरात मुरत्तब। सिपह सालार भी अज़्म हिम्मत का निशान। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर वज़ीरिस्तान SSG हेडक्वार्टर के दौरे पर पहुंच गए। इन्हें बन्नू ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। इन्हें बताया गया कि बन्नू ऑपरेशन में दहशतगर्दों की बड़ी तादाद मारे जाने से TTP भी अपना बड़ा नुकसान समझ रही। बन्नू ऑपरेशन यरगमाल बनाए जाने की सूरत हाल में तारीख के कामयाब तरीन ऑपरेशन में लिखा जाएगा। ऑपरेशन बेहतरीन पेशावराना तरीके और इंतहाई सबर आजमा मराहिल में मुकम्मल किया गया। फौज ने पेचीदा माहौल या किसी और फैक्टर का कोई प्रेशर नहीं लिया। फौज, अवाम और दहशतगर्दों सबको मजबूत पैगाम गया। आर्मी चीफ ने वाज़ेह किया लड़ाई को दहशतगर्दों के गढ़ तक ले जाएंगे। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के गठजोड़ को हतमी तौर पर तोड़ने का पैगाम भी दे दिया। आर्मी चीफ ने बन्नू ऑपरेशन के हीरो SSG कमांडोज को माथे का झूमर करार दिया। आर्मी चीफ के अज़म से वाज़ेह हुआ बन्नू ऑपरेशन दहशतगर्दी की जंग की आखिरी लड़ाई का नुक्ता-ए आगाज साबित होगा। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। बन्नू ऑपरेशन के शहीद सिपाही बाबर का जज्बे खाकी आजाद कश्मीर पहुँच गया। लोगों का वालेहाना इजहार अकीदत, फूलों की पत्तियां निछावर की। कौम के बेटे को सलाम पेश करने लोगों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। अल्लाहु अकबर की सदाओं से पूरी फिजा गूंज उठी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हम कदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा ब लम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।